नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत है। जैसा कि साथियों आपको पता है कि आर्मी अग्निवीर जीडी का एग्जाम चल रहा है और आज हम डिस्कस करेंगे 1 जुलाई 2025 को आर्मी अग्निवीर के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी शिफ्ट के अंदर। यदि साथियों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है। तो सबसे पहले साथियों बिना देरी के लिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जिसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम हो जाएगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना किसने की थी, क्वेश्चन पूछा गया था सैयद अहमद खां। यह पहली शिफ्ट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द है, कल भी मैंने आपको चर्चा की थी, ये कौन से संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन। कल एग्जाम के अंदर पूछा गया था किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। मिनी संविधान संशोधन पूछा गया था, तो याद रखना मिनी संविधान संशोधन हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। याद रखना 3 शब्द जोड़े गए थे, एक धर्मनिरपेक्ष था, दूसरा समाजवादी था और तीसरा शब्द था याद रखना अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है साथियों, निम्नलिखित में से किस वर्ष अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन किया गया था। ये क्वेश्चन देखो, 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन किया गया था और 1927 में साइमन कमीशन का पूछा जाए, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ 1927 के अंदर। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। आपको साथ में और याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किस भारतीय शूटर ने पेरिस 2024 ओलंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल जिस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था मनु भाकर। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाए मनु भाकर का संबंध किससे है, तो याद रखना एयर पिस्टल से मनु भाकर का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 44वां संविधान संशोधन। देखो मैंने आपको बताया था पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, अधिकतर संविधान संशोधन और आर्टिकल पूछे जा रहे हैं। 44वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था, कल भी मैंने चर्चा की थी 44वां संविधान संशोधन। तो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 के अंदर, 42वां हुआ था 1976 के अंदर। इसी के तहत जो संपत्ति का अधिकार था 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को एक विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया था। वर्तमान में आर्टिकल 301 के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारत में महोगनी, राज, वुडू और सिनकोना के पेड़ किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। उष्णकटिबंधीय क्योंकि भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, यदि आप देखोगे प्रायद्वीपीय क्षेत्र अधिकतर किस प्रकार का उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंदर आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है साथियों, मध्य बेसिन में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है। मध्य बेसिन में, मध्य क्षेत्र में, मध्य बेसिन में सबसे प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी पूछेगी नर्मदा नदी। उद्गम पूछा जाए तो याद रखना उद्गम हो जाएगा अमरकट्टे की पहाड़ियों से। उद्गम हो जाएगा अमरकट्टे की पहाड़ियों से। कहाँ से हो जाएगा, अमरकट्टे की पहाड़ियाँ। और कहाँ पे अमरकट्टे की पहाड़ियाँ, अमरकट्टे की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में। याद रखना एमपी और छत्तीसगढ़ की सीमा पर आती है अमरकट्टे की पहाड़ियाँ, मध्य प्रदेश से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। नर्मदा नदी पर याद रखना जबलपुर शहर स्थित है मध्य प्रदेश में। कौन सा, जबलपुर। बहुत सारे बांध बनाए गए हैं। बरगी बांध पूछा जाए तो यदि आपको याद रखना बरगी बांध है। ओंकारेश्वर बांध पूछा जाए, ओंकारेश्वर बांध भी इसी नदी के ऊपर है। मंडलेश्वर बांध पूछा जाए, मंडलेश्वर। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सरदार सरोवर, सरदार सरोवर बांध याद रखना। और ये इसी नर्मदा नदी को बचाने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था मेधा पाटेकर द्वारा, जिसका नाम था नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेधा पाटेकर, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी दे रखा है, नाटो शिखर सम्मेलन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का 2025 में जो शिखर सम्मेलन हुआ था उनका आयोजन हेंग नीदरलैंड के अंदर किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। इंटरनेशनल कोर्ट का यहाँ मुख्यालय हेडक्वार्टर स्थित है। रामकृष्ण मंडल की स्थापना किसने की थी, स्वामी विवेकानंद ने की थी। याद रखना ये रामकृष्ण मंडल की स्थापना। उसके बाद में ईरान की संसद को क्या कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, मजलिस कहा जाता था। याद रखना। यदि जापान की संसद पूछी थी, जापान की संसद को डाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डाइट। ये भी आपको याद रखना है। एक ब्रिगेड में कितनी बटालियन होती है, 3 बटालियन होती है। कॉमन क्वेश्चन आया था एक ब्रिगेड में कितनी बटालियन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नौसेना के चीफ को वर्तमान में, ये नौसेना के वर्तमान चीफ पूछा गया तो दिनेश कुमार त्रिपाठी नौसेना। यदि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 86वां संविधान संशोधन। देखो 42वां संविधान संशोधन पूछ लिया, 44वां पूछ लिया, 86वां संविधान संशोधन में कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। 6 से 14 वर्ष तक की आयु को निःशुल्क शिक्षा से संबंधित जो मौलिक कर्तव्य वो जोड़ा गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 11वां मौलिक कर्तव्य, मुखौटा लगाकर चित्र बनाकर कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो याद रखना कथकली। यदि पूछा जाए कथकली कहाँ की है? केरल की। भारत में टोटल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य है? तो देखो हम बात करते हैं भारत में 8 क्लासिकल डांस है। संगीत नाटक अकादमी द्वारा 8 क्लासिकल डांस को शास्त्रीय नृत्यों का दर्जा दिया गया, जिसमें से हम बात करते हैं साथियों 8 क्लासिकल डांस में से यदि हम बात करें तो दक्षिणी भारत में केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें एक का कथकली हो जाएगा, कथकली, और एक का मोहिनी अट्टम, एक का नाम हो जाएगा मोहिनी अट्टम। उसी भारत का सबसे प्राचीन है, उसका नाम है भरतनाट्यम, जो तमिलनाडु का भरतनाट्यम हो जाएगा सबसे प्राचीन। आंध्र प्रदेश का याद रखना कुचिपुड़ी हो जाएगा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। उड़ीसा का ओडिसी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। मणिपुर का मणिपुरी हो जाएगा, मणिपुरी, और सत्रिया हो जाएगा असम का सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। और उत्तर भारत का हो जाएगा कथक। पूछा गया है, यानी मुखौटा लगाकर याद रखना कथकली, और कहाँ का है? केरल का यह शास्त्रीय नृत्य। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में मध्य प्रदेश में कौन सा 58वां राष्ट्रीय उद्यान, यानी मध्य प्रदेश का 58वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। 58वां राष्ट्रीय उद्यान के रूप में तो याद रखना माधव राष्ट्रीय उद्यान है, उसको 58वां राष्ट्रीय उद्यान के रूप में दर्जा मिला है मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नवंबर 2024 में छत्तीसगढ़ में कौन सा टाइगर रिजर्व बनाया गया था? तो गुरु घासीदास से राष्ट्रीय उद्यान को अब किसके अंदर चेंज कर दिया? टाइगर रिजर्व के अंदर चेंज कर दिया, याद रखना। यदि छत्तीसगढ़ के अंदर एक और है, उसका नाम है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, भी कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ के अंदर, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा लेवल के क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान वाइसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड वाइसराय थे। यदि पूछा जाए बंगाल विभाजन के समय कौन था? तो बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय। यदि पूछा जाए राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके अंदर हुई थी? लॉर्ड डफरिन के समय, लॉर्ड डफरिन हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 के अंदर है, उस समय वाइसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारत में चरमपंथी आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, इसी में लेकर रहूंगा। सबसे पहले 1895 के अंदर संविधान की, याद रखना, अनौपचारिक मांग की थी। अनौपचारिक मांग करने वाला भी पहला व्यक्ति था। कुचिपुड़ी नृत्य किससे? आंध्र प्रदेश से, ये भी आपको याद रखना है। कुचिपुड़ी कहाँ का? आंध्र प्रदेश का नृत्य। अभी मैंने आपको चर्चा की थी भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य में कुचिपुड़ी कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। वायुसेना, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा, वायुसेना के प्रशिक्षण कमान का मुख्यालय बेंगलुरु के अंदर स्थित है, कर्नाटक की राजधानी है। इसे भारत का बगीचा के उपनाम से भी जाना जाता है। वित्त आयोग का गठन किस आर्टिकल के? आर्टिकल 280 हो जाएगा। वित्त आयोग याद रखना, वित्त, यदि वर्तमान में वित्त मंत्री पूछा जाए तो याद रखना निर्मला सीतारमण वर्तमान में वित्त मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कौन सी पुस्तक कैलाश सत्यार्थी की है? कल भी क्वेश्चन आया था, याद रखना, आजाद बचपन कैलाश सत्यार्थी की पुस्तक है। मध्य प्रदेश में कौन सी नदी बहती है? तो याद रखना नर्मदा नदी अमरकट्टी की पहाड़ियों से होता है। चंबल नदी का जाना पाव की पहाड़ियाँ, मध्य प्रदेश जाना पाव की पहाड़ियाँ, याद रखना। और ये पहाड़ियाँ कहाँ पे आती है? एमपी के अंदर आती है, वहाँ से इस नदी का उद्गम होता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बनी ठनी कहाँ की है? तो याद रखना किशनगढ़ शैली की, चित्रशैली से है, किशनगढ़ शैली हो जाएगा। भगत सिंह ने बम कहाँ पर फेंका था? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर फेंका था। इसी के जुर्म पर भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी गई थी, 23 मार्च 1931 को। असपश्यताकांत संविधान की किस आर्टिकल के अंदर है? तो सबसे अच्छा क्वेश्चन है, असपश्यताकांत पूछा गया है, याद रखना समानता के विरुद्ध ये असपश्यताकांत है आर्टिकल 17 के तहत। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 18 भी पूछा जा सकता है, 19 भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लगातार प्रत्येक शिफ्ट के अंदर संविधान संशोधन से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। वोट डालने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष से किस संविधान संशोधन के तहत की गई थी? 61वां संविधान संशोधन। और पूछा जाए कब हुआ था? 1989 के अंदर, ये भी आपको याद रखना है। वर्तमान में भारत के 15वां CAG कौन है? संजय मूर्ति वर्तमान में भारत के 15 CGA, याद रखना, ये भी आपको याद रखना है, CAG। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वैष्णव संप्रदाय द्वारा किए जाने वाला जो शास्त्रीय नृत्य है उसकी जो शैली पूछी गई है कौन से है? तो याद रखना ये श्रीमद शंकरदेव है, तो सत्रिया का ये सबसे नवीनतम है, याद रखना इसका जनक माना जाता है नवीनतम शास्त्रीय नृत्य का श्रीमद शंकरदेव को। कानपुर में 1857 की क्रांति के संबंध में विद्रोह करने वाले नाना साहब और तात्या टोपे थे, यह भी आपको याद रखना। ऋतुएं किस कारण बनती है? तो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऋतुएं का निर्माण होता है। दिन रात पूछा जाए तो याद रखना घूर्णन के कारण। घूर्णन के कारण किसका निर्माण होता है? दिन और रात का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अंदर, ये लास्ट क्वेश्चन था पृथ्वी का परिक्रमण, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो भी, यानी आज 2 तारीख को जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 जुलाई को, उनकी हम चर्चा करेंगे। यदि आपको साथियों PDF चाहिए तो मैंने आपको बताया था, आप इन नंबरों पे व्हाट्सअप कर सकते हो। इन नंबरों पे, या आपके सामने मैंने नंबर लिख दिया, इन नंबरों पे आप व्हाट्सअप कर लेना और मैसेज कर देना, और इसी नंबर पे आप PDF लिख के मैसेज कर देना कि सर क्लास की PDF चाहिए। और यदि आपका भी पेपर है आज 2 जुलाई को, तो आप यदि
क्वेश्चन मेरे को भेजना चाहते हो तो इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भी भेज सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ साथियों क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, लाइक ज़रूर करना है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलना। नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जा रहा है और एग्ज़ाम अच्छा ही होगा, जिनका भी आज एग्ज़ाम है 2 जुलाई को 2025 को। तो धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।